हे, तुम वो भानुमति। हाँ, भानुमति। वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है ना, क्या नाम है उसका? सुमति। सुमति, बेचारी। सुमति को क्या हुआ? अगर बताऊंगा तो रोगी तो नहीं? कोनो झोल लगा था। उसकी शादी हो गई? देखो प्लीज टेंशन मत लो, वरना मैं बता नहीं पाऊंगा। बताओ मुझे। आइए आओ। तुम भानुमति हो, मेरा नाम सूर्य है। हम दोनों लवर्स हैं। क्या बकवास है, ये कैसे हो सकता है? एक बार मान तो लो। ऐसे कैसे मान लूं? मान भी लीजिए ना, इससे कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा। आपको सुमति की कौन चिंता है कि नहीं? आप बैठिए, बिटवा तुम बताओ। ये इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे? हमारे पेरेंट्स राजी नहीं हुए, इसीलिए भाग के शादी की, और अगले ही दिन मेरी जॉब छूट गई। लाइफ में कड़की छा गई, ऊपर से तुम प्रेग्नेंट हो गई। आज तुम्हारी डिलीवरी है। आज है मेरी डिलीवरी? तुम्हें अम्मा बनाने के लिए कितना मेहनत किया होगा ये। तुम्हें तो थैंक्स कहना चाहिए। आगे बताओ बिटवा। स्कैन से पता चला बच्चा एक साइड में घूम गया है। ऑपरेशन के लिए 50,000 की जरूरत है। मेरे पास नौकरी नहीं, पेरेंट्स नाराज है और भानुमति की कंडीशन क्रिटिकल है। दोस्तों ने जेब झाड़ी, 40,000 इकट्ठा किए। 10,000 और चाहिए, कहाँ से लाऊं? कहाँ से? कहाँ से? और तभी मुझे याद आया, भानुमति की सुमति नाम की एक बेस्ट फ्रेंड है। और इस ऑपरेशन के लिए सुमति उसे पक्का 10,000 देगी। हाँ, सुमति जरूर हेल्प करेगी। करेगी ना? हाँ। तो सूर्या ने अपने फ्रेंड किरण को वाइफ की फ्रेंड सुमति के पास भेजा। पर सुमति यहाँ नहीं है। थोड़ी देर मान लो ना कि तुम सुमति और मैं किरण। अरे पर मैं तो भानुमति हूँ ना। भानुमति हॉस्पिटल में है ना। मैडम जी, थोड़ी देर के लिए खुद को सुमति मान लीजिए। बिटवा जो कह रहा है वो मान लो। तुम बैठो बिटवा, ये सुमति ही है। आगे बताओ। सुमति जी, हाँ? आपकी बेस्ट फ्रेंड भानुमति की लाइफ खतरे में है। उसके लिए 10,000 नहीं दे सकती? हाँ, बिल्कुल दे सकती हूँ। तो फिर दीजिए ना। हाँ। थैंक्स भानुमति ने। थैंक्स। ये आदमी मेरे पैसे लेके जा रहा है। उसे जाने दीजिए, उसे सूर्या को पैसे पहुंचाने हैं। सूर्या तो यहाँ बैठा है। सुमति जी, सूर्या हॉस्पिटल में है। मैं उसका दोस्त किरण हूँ। इतना समझाया फिर भी आपकी शक्ल पर कंफ्यूजन है। पर मेरे पैसे कौन लौटाएगा? ये अच्छा सवाल है, भानुमति से मांग लेना। भानुमति कुछ नहीं देगी, एक नंबर की कंजूस है। फूटी कौड़ी नहीं देने वाली वो। ये खुद की इतनी तारीफ क्यों कर रही है? उसके पापा परमिशन नहीं देंगे। तुमने पैसे लिए हैं, अब तुम ही लौटाओ। बताओ कब दोगे पैसे? अभी तो नहीं है, एक हफ्ते में कलेक्ट कर लेना। देखो वो हमारा अड्डा है, वहाँ के पैसे ले लेना। लेकिन थैंक यू सो मच सुमति, तुमने भानुमति की जान बचा ली। अब सूर्या किरण के पास जा रहा है। ओके आप जो। बाबूजी, ईश्वर भानुमति और सूर्या को खुश रखे और एक और औलाद दे। अगर ये किरण है तो मैं सुमति हूँ। अगर मैं सुमति हूँ तो भानुमति हॉस्पिटल में है। भानुमति हॉस्पिटल में है तो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? यहाँ भी नहीं है। ओए, क्या है? रुक ना। पागल है क्या? देख क्या रहा, चल निकल। लड़कियों को BMW वाले के पीछे भागते हुए देखा है। ये पहली लड़की है जो सीढ़ी बम्बा वाले के पीछे भाग रही है। लगता है उसमें बहुत आग है। वैसे मुझे बेफिजूल की बातें करने की आदत नहीं है, लेकिन कल तुमने मेरी जान बचाई थी ना, इसलिए तुमसे कुछ कहना चाहती थी। यू आर वेलकम। हाँ, याद आया, अब याद आया। थैंक यू सो मच। सोनाली, पड़ेगी तुझे गाली। कल जो हेल्प की उसके लिए ट्रीट। तो मेरे साथ कॉफी पीने चलोगे? थैंक्स। 1 बज गया, मुझे जाना होगा। प्लीज, सिर्फ एक कॉफी। हाँ प्लीज। नो। हाँ? वैसे मेरे पास भी टाइम नहीं है, लेकिन जान बचाई इसलिए पूछा। इतना मस्का क्यों लगवा रहे हो? तुम अगर हैंडसम हो तो मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। कॉलेज के लड़कों ने मेरे नाम के टैटू बनवाए हैं। बाहर में जाओ। दिखने में कितना गंदा लगता है। कॉफी पीने चले? अब मेरे पास टाइम नहीं है। तुम तो पीना चाहती थी। मेरा मूड चला गया। शाम को मिले? शाम को मेरी मीटिंग है। रात को? रात को मैं बिजी रहती हूँ। ऐसा कौन सा काम करती हो जो आधी रात को भी बिजी रहती हो? हाँ, मेरा दिन शुरू होता है सुबह 9 बजे कॉलेज से, और फिर दोपहर को 1 बजे कैंटीन, और 3 बजे कंप्यूटर क्लासेस। 5 बजे से पहले घर आ जाती हूँ, और फिर इंटरनेट पर चैटिंग करती हूँ। फिर पूरी रात पढ़ाई भी करनी पड़ती है।
उसने क्या बोला? रात को घर पे बुलाया है। फेंको। अरे अरे दिमाग होना ये पागल। सुबह 9 बजे मैं कॉलेज जाती हूँ, कहीं उसने देख तो नहीं लिया? आज डाइटिंग नहीं। दोपहर को 1 बजे कैंटीन। सोनाली, फायर ब्रिगेड आली। क्या लिखा था उसपे? मैंने लिखा 5 बजे आना, फायर ब्रिगेड मत लाना। देखो तो ये कौन आ गया? यही तो है वो आग बुझाने वाला। मुझे तो ये आग बुझाने वाला नहीं, आग लगाने वाला लगता है। हाय। हाय जय। सोनाली, कटरीना, हाय। करीना, दीपिका एंड प्रियंका, और ये है आलिया। हेलो सर। हेलो। मैं रूम नंबर 12 में रहती हूँ, कभी मुझे भी बचाने आइए ना सर। टी और कॉफी? इनका मतलब क्या है? टी और कॉफी। ओह, चाय। बाय। ये लड़कियां चली क्यों गई? अगर तुम कॉफी मंगवाते ना तो मुझे इन सबको ट्रीट देनी पड़ती, लेकिन तुमने चाय मंगवाई तो मैं शर्त जीत गई और इन सबको 9 तो 18 होना पड़ा। बाय सर। टेक केयर। बाय सर। फिर मिलना। एक कॉफी और एक चाय। दूध के साथ। नॉर्मल चाय। मैंने पूछा था तब मना कर दिया, अब फायर ब्रिगेड लेकर मेरे पीछे पीछे क्यों घूम रहे हो? ताकि जब जब तुम सुसाइड के लिए ऊपर चढ़ो मैं नीचे उतारूं। हेलो, मैं कोई बुज़दिल लड़की नहीं हूँ जो बार बार सुसाइड करूँ। वो तो उस दिन पापा से पैसे निकलवाने थे, इसलिए ड्रामा किया था। यस पापा, बोलिए। कहाँ हो तुम? बताया नहीं था कि एक लड़का सुबह से हर जगह मेरा पीछा कर रहा है, उसी के साथ कॉफी पीने आई हूँ। बहुत हो गया मजाक, अब सच सच बताओ। आप भी कैसे सवाल करते हैं? मैं रोज इस वक्त कुकिंग क्लासेस में होती हूँ, आपको पता तो है। वहाँ से सीधा घर आना। ठीक है, लेट हो रही होंगी तो आपको कॉल कर दूंगी, फिर आप मुझे यहाँ पिक करने आ जाओगे ना पापा? नए फ्रेंड के साथ आ जाना। अपने इकलौते बाप को चुना लगाया। पहले तो मैंने उनसे सच ही कहा ना, उन्होंने यकीन नहीं किया तो मैं क्या करती? चाय तो पियो, ठंडी हो रही है। हॉट आइटम के सामने हॉट चाय कैसे पीऊं? तुम सच में आग बुझाने वाले ही हो ना? आईडी कार्ड दिखाओ तो। मेरी आंखों में झांक कर देखो, सारे कार्ड्स दिख जाएंगे। एक बात बताऊं, वैसे मैंने आज तक किसी को कॉफी तो क्या पानी के लिए भी इनवाइट नहीं किया। एक्सक्यूज मी। हेलो जय, कहाँ है तू? किसी खूबसूरत परी की झील सी आंखों में गोता लगा रहा हूँ। गोता लगाना तेरे बस की बात नहीं है, सच बता कहाँ है? कमोड़ पे बैठा हूँ, धोकर 5 मिनट में आता हूँ। बाय। पापा कहते हैं जो भी मेरे साथ 5 मिनट रहता है वो मेरे जैसा ही बन जाता है, शायद उनकी बात में दम है। एक बात पूछूं? तुम कुछ देर और नहीं रुक सकते? और कितनी देर? बस एक और कॉफी और एक चाय। हाँ त्रिलोक, Yes, ma'am. एक कॉफी और एक चाय, सॉलिड गरम वाली, जिसे ठंडा होने के लिए कम से कम 1 घंटा तो लगे। हाँ? हे एक्सक्यूज मी, यस, क्या तुम कुछ दिन पहले लक्ष्मी टेंपल गई थी? मैं तो मंदिर नहीं जाती। जाना चाहिए था ना। हाँ, हाँ यार, इसकी बैक वाली के चक्कर में तो दिमाग खराब हो गया, पता नहीं कब। हाँ? अब क्या करें? उसे तो हमने 1 हफ्ते बाद आने को कहा था। अब क्या करेंगे? कुछ दिन अंडरग्राउंड हो जाते हैं। हेलो हेलो किरण, सुनो। वहाँ की कॉफी से बोर हो गया हूँ, आज चाय पियेंगे। ये क्या किरण, मैंने आवाज दी तो भाग गए वहाँ से? तुमने मुझे बुलाया? हाँ। किसी ने आवाज सुनी? नहीं तो आवाज नहीं सुनी?
किरण रुको, कब से चिल्ला रही थी मैं? पर मारो नाम तो सूर्या छे। तुमने कहा था किरण है। वो तो कल था। तुम्हारा नाम क्या है? भानुमति। अगर तुम भानुमति हो तो मैं सूर्या हूँ। इतनी छोटी बात पर कंफ्यूज क्यों होती हो? अच्छा ये सारा कंफ्यूजन छोड़ो, मेरे पैसे दे दो, मुझे पापा को देने हैं। ठीक है बैठो फिर बात करते हैं। लो बैठ गई, पर जल्दी से पैसे दे दो। हाँ, अगर पापा ने मेरा पर्स चेक कर लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। पैसे नहीं मिले तो वो मुझे मार डालेंगे। क्या कहा? मार डालेंगे? हाँ, तुमने ऐसे पापा नहीं देखे होंगे। मेरे नहीं, हिटलर के पापा हैं। वैसे ये हिटलर काम क्या करता है? जॉब करते हैं। मम्मी भी जॉब करती है? एक्चुअली हम तीनों जॉब करते हैं। अच्छा, इतना पैसा कमा के क्या ताजमहल खरीदोगे? मेरे पापा कहते हैं कि इंसान को पैदा होने से लेकर मरते दम तक पैसे कमाने चाहिए। ही इज अ वर्कaholic। मेरे पापा की जितनी तारीफ करूँगा मैं। ज्यादा तारीफ मत करो, बस बता दो। शारदा, शारदा, आई जी क्या हुआ? क्या है ये सब? चावल में चमचा, सब्जी में चमचा, दाल में चमचा, सूप में चमचा। ये घर है या होटल? ढाबी सिलाई। कुछ सीखो, किस तरह घर का राशन बचाते हैं। अगर चावल चम्मच से लेते हो तो घी कैसे लेते हो? और बचे हुए चावल का क्या करते हो? नींबू मिला के उसे ब्रेकफास्ट में खाते हैं। फर्श पर चावल गिरे तो उसे भी चाटते हो क्या? चश्मा क्यों पहना है? बल्ब फ्यूज है? फ्यूज नहीं है, लेकिन एक दिन आंखें ठीक है तो चश्मा क्यों? चश्मा पहनकर आंटी दिखोगी तो कोई लफंगा छेड़ेगा नहीं। माँ, कंजूस हिटलर तो पूरा साइको लागे छे। मैंने तो अपने बारे में सब बता दिया, अब तुम्हारी बारी है। पापा कहते हैं आवारा लोग बिल्कुल निकम्मे होते हैं। तुम कोई ठीक ठाक सा जॉब क्यों नहीं कर लेते? जॉब है ना, इसका होटल है, ये एस्टेट एजेंट है, ये शेयर्स में और ये ट्रैवल्स में है। और तुम क्या काम करते हो? इन सबको बिजनेस आइडियाज देता हूँ। कंसल्टेंसी फर्म है, ये एक बिजनेस करते हैं लेकिन मैं 4 बिजनेस करता हूँ। अगर क्लियरली बताऊँ तो बिना कोई काम किए काफी बिजी। घंटी बजी तो ये वाइब्रेट मोड पे क्यों चली गई? हेलो अनु, कहाँ हो तुम? सर, ऑफिस की टॉयलेट में हूँ सर, 5 मिनट में आ रही हूँ। जल्दी आओ। ठीक है। इतनी टेंशन में क्यों? मेरा बॉस है, टॉर्चर करता है। डिटेल में बताओ। भानुमति, जी कम इन। सर, आपने बुलाया? हमने बुलाया और तुम दौड़ी चली आई, है ना? हाँ। अब जाओ। फिर आती हूँ सर। अकाउंटेंट से लेकर प्यून तक का काम वो मुझसे करवाता है। दिन रात फोन करता है, मैं कहाँ हूँ, क्या खाना खाया, क्या ड्रेस पहनी, रात के सपनों के बारे में भी पूछता है। ऑफिस का काम मुझसे घर पर भी करवाता है, पर क्या कर सकती हूँ, मैं वर्कaholic हूँ ना, काम तो करना ही पड़ेगा मुझे। वर्कaholic नहीं, तुम पे चांस मार रहा है। चांस कैसे मारते हैं? क्या लड़की है, चांस मारने का मतलब नहीं पता, पूरी आंटी छे। जॉब नहीं छोड़ सकती, पापा कभी परमिशन नहीं देंगे। बॉस से भी नहीं कह सकती कि फोन ना करे, नाराज हो गए तो नौकरी से निकाल देंगे। मेरे प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है तुम्हारे पास? फ्री में एडवाइस नहीं मांग रही हूँ तुमसे, पूरे 11 रुपए दूंगी तुम्हें। पूरे 11 रुपए? हाँ। नहीं रहने दो, इतना ब्लैक मनी साथ में रखूंगा तो इनकम टैक्स वाले रेड मारेंगे। इसे चैरिटी में दे दे। यानी फ्री में दोगे? बताओ जल्दी। आज तो मैं अपने दिल का हाल सुनाकर ही रहूंगा। सर, आपके लिए एक सरप्राइज है। ये बात से भी ज्यादा उतावली निकली। ये क्या है? अब मेरी शादी का इनविटेशन सर। कौन है ये मेरा साथ? क्या करता है? फिलहाल तो जेल में है सर। जेलर है या क्रिमिनल है? वो क्रिमिनल जेलर है सर। इससे शादी करने वाली हो तो ये जॉब छोड़नी होगी। यू आर डिसमिस्ड। हमने 70% ऑफ से जो ड्रेस खरीदी थी, तुझे वो पहननी चाहिए थी। ऐसा क्या? हेलो। हाय सोनाली। हाय श्वेता, बोल बोल। आज के पेपर में तेरी फोटो आई है। अच्छा, मैं कैसी लग रही हूँ? अरे अरे, टुमारो टाइम्स वाली देख, उसमें मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ। वो मैं बाद में देख लूंगी, पहले ये सुन कि मैंने फोन क्यों किया। पहले तू फोटो देख, उसके बाद ही मैं सुनूंगी कि तूने फोन क्यों किया। इसे भी लगा दे। डैडी ने बुलाया है। डैडी, आ गई पूरे शहर में हमारी नाक कटवाने वाली। तुमसे अच्छे तो वो किडनैपर होते हैं। पैसे मांगने के बाद कम से कम 2 दिन का टाइम तो देते हैं। क्या
इस तरह से घूर क्या रही हो? खा जाओगी क्या मुझे? ये लो, ये रहे 2 लाख रुपए। अब चाहे इन्हें इस्तेमाल करो या पेट्रोल डालकर आग लगा दो। जाओ यहां से। बेटी दिव्या, अगर तुम जिंदगी में कुछ करना चाहती हो तो मेरी बेटी का साथ छोड़ दो। नहीं तो तुम भी इसके जैसी बन जाओगी। तेरे सुसाइड के ड्रामे से लगा तुझे छोटी रकम चाहिए होगी। 2 लाख का क्या करेगी? तू चल, मैं बताती हूँ। तू मुझे हॉस्पिटल क्यों लाई है? बदन दर्द है? अरे नहीं यार। तो लूज मोशन है? डॉक्टर आ गए? राउंड पे गए हैं। देखो वो आ गई, देखो वो आ गई। कब तक आएंगे वो? बस आते ही होंगे। ओके, हाय। नमस्ते दीदी। इतने टेंशन में क्यों लग रहे हो? अब मैं यहाँ आ गई हूँ ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो तूने इनके लिए खतरा मोल लिया? अच्छा तो आ गई। हेलो डॉक्टर। हेलो, हाथ कैसा है? दबाव तो दुखता है। तो दबाओ मत। ये लीजिए, पूरे 2 लाख रुपए कैश। 3 लोग कम तो नहीं है? ये क्या डॉक्टर सर, इन गरीब अनाथों के लिए ये अपनी जान खतरे में डालकर पैसे लाई है। अगर 3-4 हजार कम हुए तो हॉस्पिटल का दिवाला नहीं निकलेगा। एक बात बताओ, इसने तुम्हें क्या बताया कि 2 लाख रुपए ये इन्हें दान में देने आई है? गई काम से। 10 दिन पहले इसने इसे कार से उड़ाया और बोल कर गई कि 10 मिनट में आती हूँ, और आज आ रही है। और वो भी तब जब स्टाफ के किसी आदमी ने इसे पहचान लिया और इसकी कार छीन ली। इस व्हील चेयर के अलावा इसने कुछ नहीं दिया। मैं आगे नहीं बैठूंगी। तेरी मर्जी। मेरी धन्नों के नीचे किसी गधे को आने से बचाना। अरे गधा है क्या? लड़कियों का कोई भरोसा नहीं है। पंडित जी, ये फल की टोकरी कहाँ रखी? अपने सर पे रख ले। अरे पंडित होकर लात मार के तेरे गाँव की दशा बिगाड़ दूंगा। घर पे सारे नर ही नर दिखाई दे रहे हैं। मादाएं नहीं है क्या? चूड़ियों की खनखन नहीं, पायलों की छमछम नहीं, पिलोग्राम ऐसे होता है क्या? चलो जाओ, जाके पहले नारियों को बुला के लाओ। जाओ। गुरुजी, आपको अचानक लेडीज की याद क्यों आने लगी? वो क्या है, पिछले हफ्ते एमएलए की लड़की की शादी थी। वहाँ की लड़की को मंडप में ही पंडित से प्यार हो गया। लड़की से शादी करके पंडित की लाइफ सेट। आजकल मेरे सितारे भी बहुत जोर मार रहे हैं। सच कह रहे हैं? आपकी भी बजने वाली है शहनाई। अरे तुम इतने घबरा क्यों रहे हो? फर्स्ट टाइम है ना? मेरा भी तो फर्स्ट टाइम है। ये क्या है? जन्म कुंडली के लिए कुछ ऐसे करके बुलाता है? किसी और को नहीं भेज सकती थी? अगर किसी और को भेजती तो इतने हैंडसम पंडित को पास से कैसे देखती? पंडित जी, सगाई की रस्म शुरू करो। शुरू करता हूँ। आज अश्विन माह के शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि में यानी अक्टूबर के 9 तारीख को रोहिणी नक्षत्र में श्री नारायण मूर्ति के बेटे सूर्य नारायण की सगाई कन्या भानुमति से होगी। क्या? देखा तूने? मेरी सुपर स्पीड से सबके होश उड़ गए। हाँ, मैं भविष्यवाणी करता हूँ कि ये सगाई आज ही संपन्न हो। फिर से झटका लगा। पंडित जी, आपने गलत नाम क्यों पढ़े? कन्या ने ही मुझे ये नाम बताया। कौन सी लड़की? वही 6.25 फीट वाली, गोरी चिट्टी, पतली कमर वाली, सुंदर सुशील कन्या। ये रही नाम बताने वाली लड़की। क्या गलत किया मैंने? उन दोनों से ज्यादा लव एक्सपीरियंस है। अगर उनके साथ हमारे भी फेरे हो जाए तो शादी का मंडप, खाने की प्लेटें, रिसेप्शन का खर्चा और तो और पंडित जी की फीस भी कम हो जाएगी। इस बार शौक मुझे लगा। बहू शादी का खर्चा बचा रही है। तुम फिक्र मत करो बेटा, तुम दोनों की शादी भी बहुत धूमधाम से करवाऊंगा। मेरी इच्छा भी धूमधाम से करने की है। शुक्रेज तू। तुम कहो तो यहीं इसी वक्त सगाई कर लेते हैं, बिना पंडित और बिना एंगेजमेंट रिंग के। वो कैसे? ऐसे।